Good morning, all of you. Myself, Lokesh Sen. Today we are discuss about the immunity. इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो होती है हमने बॉडी की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें रोग से बचाती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, बीमार होने से जो बचाती है वो होती है अपनी इम्यूनिटी। तो अपन इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव, क्या एक तरह का प्रोटेक्टिव सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम। या तो इसको प्रोटेक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं या डिफेंस सिस्टम अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपने क्या है, इम्यूनिटी की एक पावर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो इसकी डेफिनेशन हुई वो हुई रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स इज नॉन एज इम्यूनिटी। क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रोग प्रतिरोधी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी का अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट, उसको अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब वो एंटीजन कोई भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी भी अपनी एंटीजन हो सकती है। इसके जो टाइप्स देखें अपन, जो क्लासिफिकेशन या टाइप्स, जो क्लासिफिकेशन और टाइप्स हैं इम्यूनिटी के। इम्यूनिटी जो है टू टाइप्स होती है। पहला है इन्नेट, दूसरा है एक्वायर्ड। ठीक है, इम्यूनिटी कितने तरह की हुई, इन्नेट और एक्वायर्ड। देखो नाम से बताया, इन्नेट का मतलब हो गया बाय बर्थ, एक्वायर्ड का मतलब हो गया फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, यानी अडेप्टिव। इन्नेट जो होती है, इन्नेट के अपन कई तरह से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि रेशियल, जैसे कि रेशियल इम्यूनिटी। दूसरा स्पेसीज इम्यूनिटी, और थर्ड है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, ये थ्री टाइप की हो गई अपने पास इन्नेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है अपने पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमें आफ्टर बर्थ फ्रॉम द एनवायरमेंट से मिलती है। वो कौन सी हुई अपने पास, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। पहली होती है एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, दो तरह की इम्यूनिटी हुई, एक हुई एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी हुई पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इम्यूनिटी बनाने में। मींस कि जो एंटीबॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या कर रही है कि जो अपनी खुद की बॉडी है वो क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब अपना इम्यून सिस्टम क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है, अपना एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है और हमें इम्यूनिटी बाहर से रेडीमेड इम्यूनिटी अपने को दी जाती है, वो कहलाती है अपनी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये फिर दो टाइप की होती है। ठीक है, पहले होता है नेचुरल, नेचुरल एक्टिव। दूसरा आता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, देखो नाम से पता चल रहा है, नेचुरल मीन्स
कि अपने को इन्फेक्शन हुआ, नेचुरली अपने को इन्फेक्शन हो गया, एनवायरनमेंट से कोई इन्फेक्शन, कोई एंटीजन अपनी बॉडी में गया और उसकी वजह से अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगी, ठीक है, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा अगेंस्ट द एंटीजन। तो क्या हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल में हो जाएगा अपने पास, जैसे कि अपने को इम्यूनाइजेशन दिया गया, इम्यूनाइजेशन दिया गया तो किस में आ जाएगी अपने आर्टिफिशियल के अंदर। क्लियर। मतलब क्या है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है दो तरह की होगी, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव में मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मली अपने को इन्फेक्शन मिलता है उससे अपनी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करती है, वो तो हो गया नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि हमको बाहर से एंटीजन हल्का सा दिया जा रहा है और उसकी वजह से अपनी बॉडी क्या कर रही है, इम्यून जो अपना इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हुआ और एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हुआ, तो वो किस में आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। ऐसे ही दो टाइप होते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, एक तो होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सेम ऐसी चीज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होगा, अपन ने क्या बोला था कि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है अपना जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें भी सेम चीज़ है कि अपना बॉडी का जो नेचुरल जो भी इम्यून सिस्टम है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपनी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, लेकिन हमें रेडीमेड एंटीबॉडी मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगी। जैसे नेचुरल में क्या होगा, जो नेचुरली अपने को मिलती है, नेचुरल कैसे मिलती है, मदर टू फिटस, जैसे आईजीजी जो एंटीबॉडी है थ्रू द प्लेसेंटा अपने को मिलती है, तो मदर टू फिटस ये नेचुरल है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग में अपने को जो आईजीए है इम्यूनोग्लोबिन है वो अपने को मिलती है, तो वो भी कौन सी है अपनी नेचुरल एंटीबॉडी है। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी का मतलब हो गया कि अपनी बॉडी से बाहर की तरफ किसी दूसरे की बॉडी में या किसी और जगह उस एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हुआ है और उस चीज़ को, उस एंटीबॉडी को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करके किसी बीमारी के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काम कर नहीं रहा, दोनों के अंदर अपने को क्या मिल रही है, बाहर से एंटीबॉडी मिल रही है। नेचुरली मतलब मदर से फिटस की तरफ ब्रेस्ट फीडिंग से ये अपने को नेचुरली मिल रही है बाहर से। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल जो अपने है वो क्या हो रहा है, बनी बनाई रेडीमेड जो एंटीबॉडी है जो किसी और जगह बनी है एंटीबॉडी वो अपने अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है। जैसे कि जो एंटीविनम सीरम होती है, जितने भी सीरम होते हैं वो सब किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। अब एक एक को अपन डिस्क्राइब करते हैं क्या होता है। अपन ने सबसे पहला पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज, या इसको लिख लो, बाय बर्थ, ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के साथ ही अपने बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ बॉडी। क्या है ये इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट infection which genetically transmits from one generation to other जनरेशन। क्या कह रहा है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी कैपेसिटी बॉडी की जो इन्फेक्शन को रोकती है, कैसे, जेनेटिकली, जो अपने को बाय बर्थ मिल रही है। और जो ये इम्यूनिटी वो क्या होती है, ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, क्लियर। इसके जो अपन ने सब टाइप्स देखे थे, रेशियल इम्यूनिटी,
सबसे पहले आएगा इसमें कौन सा सब टाइप पढ़ा था अपन ने? रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी क्या होती है? रेशियल इम्यूनिटी होती है ऐसी इम्यूनिटी, ऐसा रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कि जैसे अलग अलग जो स्पेसीज होती है उसमें जो अलग अलग रेशियल होते हैं, रेशियल जो होते हैं मतलब उनके जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग जाति में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, या सेम जाति के अंदर भी अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग रहते हैं, तो वो चीज़ है, तो उसमें अलग अलग तरह की क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। रेशियल इम्यूनिटी में क्या होता है? रेजिस्टेंस towards a micro organism among races of a species। क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस टूवर्ड ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेजिस्टेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, किसके बीच में? अमोंग द रेसेज ऑफ ए स्पीसीज, मतलब किसी भी जाति की जो अलग अलग रेसेज होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेशियल इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल अमेरिकन निग्रोज, ठीक है, जो अमेरिकन निग्रोज होते हैं वो क्या होते हैं? मोर ससेप्टिबल टू टीबी, more susceptible to TB than the American वाइट। देखो अमेरिकन वाइट और अमेरिकन निग्रोज, ठीक है, इन दोनों के अंदर भी क्या होता है? अलग अलग तरह की इम्यूनिटी देखी जाती है। दोनों ह्यूमन स्पीसीज से है लेकिन दोनों की जो रेशियल वो अलग है, मतलब एक तो निग्रोज है और एक वाइट है, ठीक है, तो निग्रोज में क्या होता है? टीबी होने के मोर चांस होते हैं और वाइट के अंदर क्या होता है? टीबी होने के लेस चांस होते हैं। ये तो हो गया आपका रेशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट आती है आपकी स्पेसीज इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, स्पेसीज इनेट इम्यूनिटी। स्पेसीज इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? ऐसा रेजिस्टेंस टूवर्ड्स ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमोंग ए स्पीसीज, मतलब जो जाति होती है, अलग अलग जाति के अंदर क्या होता है? अलग अलग तरह के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है, तो हर अलग तरह की बीमारियों से, अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? रेजिस्टेंस डेवलप करता है। एग्जाम्पल जैसे एंथ्रेक्स बेसिलस, ठीक है, एंथ्रेक्स बेसिलस है जो किस में प्रेजेंट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सोइल, ठीक है। अब देखो इन चिकन, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, इन चिकन इम्यूनिटी प्रेजेंट अगेंस्ट एंथ्रेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है इन ह्यूमन स्पीसीज, इन ह्यूमन इट कोज anthrax disease because of absence of immunity against anthrax, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो एंथ्रेक्स जो बेसिलस होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो किसी कोई भी जाति हो वो सब सॉइल के कांटेक्ट में आता ही है, ठीक है। जैसे चिकन में क्या होता है?
कि इम्यूनिटी जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है किसके अगेंस्ट में, एंथ्रेक्स बैसिलस के लिए। इसलिए वो मिट्टी में रहते हुए भी उसके अंदर कभी भी क्या नहीं देखने को मिलती है, एंथ्रेक्स नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वहीं ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग में क्या होता है कि इसकी जो एंथ्रेक्स बैसिलस की जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसलिए क्या होता है, एंथ्रेक्स डेवलप। तो क्या हो गया, दो स्पीसीज हुई, चिकन स्पीसीज और ह्यूमन स्पीसीज। तो इन दोनों में क्या होता है, अलग अलग तरह की क्या हो गई, एंटीबॉडी या इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। थर्ड जो टाइप है, थर्ड जो सब टाइप है वह इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी, इंडिविजुअल मतलब हर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं इम्यूनिटी को लेकर। वो डिपेंड क्या करता है आपकी डाइट पे, आप किस जगह पे रह रहे हो उस जगह पे। तो क्या होगा, हर इंडिविजुअल का क्या होता है, एक अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है कि वो किस तरह से उसकी बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ काम कर रही है।